ईरान की इसराइल पर चौथे रोज भी हमले, 100 से जायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए, 14 इसराइली हलाक, 350 से जायद जख्मी, दर्जनों लापता हैं। हैफा में पावर प्लांट तबाह, वस्ती इसराइल को बिजली की फराहमी बंद, तल अबीब, एलात और दीगर शहरों पर भी मिसाइल दागे गए। हैफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात मलियामेट, तल अबीब में वाइसमैन रिसर्च सेंटर तबाह, बैत अयाम में कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। कैसरिया में नेतन्याहू की ख़ानदानी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक की तौसीह कर दी। इसराइल की ईरान पर जारी फरूद में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर बमबारी, हमले के बाद इलाके में 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला। मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करने वाले तैयारे पर बम बरसाए गए। ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर, वजारत खारिजा के इमारत और जौहरी और फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्किक शहीद हो गए। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी हुकाम ने सदर के फैसले से खबर एजेंसी रॉयटर्स को आगाह किया। ट्रंप का ईरान इसराइल के दरमियान जल्द अमन मुआहिदा कराने का ऐलान, बोले ये वैसा ही होगा जैसा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कराया था। पाक भारत मुआहिदे में तजारत की दलील इस्तेमाल की, जल्द ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन होगा। पंजाब का आइंदा माली साल का 5300 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजारत खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़ है। मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा भी कम होने का इम्कान है। महकमा ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं, जबकि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 310 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। 600 इलेक्ट्रिक बसेज और 33 बस डिपो के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस के लिए 120 अरब, गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और तबादले केस की समाअत, दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविल सर्विस में एक महकमे से दूसरे में तबादले पर सीनियरिटी जूनियर हो जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया में कोई डेपुटेशन या जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का असूल नहीं है। सिविल सर्विस में डेपुटेशन या मुलाजिम को महकमे में जम करने का असूल है। आप सीनियरिटी और ट्रांसफ़र को मिक्स कर रहे हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बग़ैर रजामंदी किसी भी जज का ट्रांसफ़र इंसाफ के बरखिलाफ़ है। हमारा जज से मर्जी से ट्रांसफ़र किया जाता है तो सीनियरिटी से महरूम होना कोई नाइंसाफ़ी नहीं। बानी पीटीआई को बेगुनाही साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया। मुल्जिम की जिद और इनकार की वजह से कोई नताइज हासिल ना हो सके। आम मुल्जिम के पास टेस्ट कराने से इनकार करने का चांस नहीं होता। बानी पीटीआई ने ना सिर्फ टेस्ट कराने से इनकार किया बल्कि तफ्तीशी टीम से भी नहीं मिले। पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से मुतालिक ATC लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि मुल्जिम के वकील के साथ मुत्तफिक हूँ कि ज़बरदस्ती टेस्ट कराने के लिए अदालत के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है। तफ्तीशी अफसर तफ्तीश को तकनीकी ग्राउंड पर मुकम्मल करें। जिस तरह ट्रायल चलाए जा रहे हैं बेहतर है किसी मिलिट्री कोर्ट में भेज दें। हालात बदतरीन हो गए, ट्रायल अजीब तरीके से हो रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त अहले खाना को भी नहीं दी जाती। साबिक वजीर फवाद चौधरी की ATC लाहौर के बाहर मीडिया टॉक, बोले वजीर आज़म के तन पर खुद ही कपड़ा नहीं, उन्होंने आवाम को क्या रिलीफ देना है। पंजाब में सफाई का बजट 13 अरब है, ईद के 3 दिन में ही 30 अरब का खर्चा हो गया। पैसे ज़ाया हो रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता, कोई पूछने वाला नहीं। जिना हाउस हमला केस में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 25 जुलाई तक की तौसी, आइंदा समात पर वकला से दलाइल भी तलब कर लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद, पार्किंग के लिए तामीरशुदा सड़क का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माजी में रवायत नहीं रही कि मेयर और स्टॉक एक्सचेंज मिलकर काम करें। मैं खुद स्टॉक मार्केट का सरमायाकार हूँ। हैरत की बात है कि आबादी का 0.5% हिस्सा ही यहाँ पैसा लगाता है।
आम आदमी स्टॉक मार्केट को सट्टा समझता है। इस सोच को हमें ख़त्म करना होगा। KMC और स्टॉक एक्सचेंज मिलकर सरमायाकारों को कराची की जानिब राग़िब कर सकते। बानी PTI को कैद तन्हाई में रख कर नहीं तोड़ा जा सकता। जाली हुकूमत की ये कोशिश भी नाकाम रहेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को मफलूज कर दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकातें नहीं कराई जाती। निज़ाम इंसाफ को जकड़ दिया गया है। बानी PTI समेत तमाम रहनुमा ज़मीर के कैदी हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह डील नहीं करेंगे। बानी PTI खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे।